महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ मेला अपने चरम पर है। आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा है। करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर जुट चुके हैं। वातावरण भक्तिमय है। हर ओर गूंज रही है हर हर महादेव की गूंज। महाकुंभ कोई साधारण मेला नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। आइए जानते हैं महाकुंभ का इतिहास, इसकी खासियत और प्रयागराज के बारे में। आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ नौशीन खान। प्रयागराज का समृद्ध इतिहास 600 ईसा पूर्व का है। उस समय ये वत्स्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी कौशाम्बी की यात्रा की थी। बाद में मौर्य सम्राट अशोक ने इसे प्रांतीय केंद्र बनाया और यहाँ अपने प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ स्थापित किए। शुंग, कुषाण और गुप्त शासकों ने भी इस क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी, जिनकी कलाकृतियां और शिलालेख आज भी देखे जा सकते हैं। 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने इसे मूर्ति पूजकों का महान शहर कहा, जो यहाँ की ब्राह्मणवादी परंपराओं को दिखाता है। शेर शाह सूरी के शासनकाल में प्रयागराज का महत्व और बढ़ गया, जब उन्होंने यहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रखा और इसे एक मजबूत किले और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया। यही दौर था जब प्रयागराज ने अपनी आधुनिक पहचान बनानी शुरू की। अब हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ मेले का नाम किसी एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक किताबों में इसका जिक्र माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से होता है। लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में इसके पीछे की कहानी बताई गई है। इसी कहानी की वजह से माघ मेला कुंभ मेले के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं में कुंभ को अमृत से भरे घड़े के तौर पर बताया गया है, और वहीं दूसरी ओर मेले का वर्णन लार्ज रिलीजियस गैदरिंग सेलिब्रेशन के रूप में हुआ है, जिसे कुंभ शब्द का मतलब निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमृत, पानी और उत्सव के जिक्र से क्या मतलब। इसे जानने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। पौराणिक कथा समुद्र मंथन की। महाकुंभ पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसको लेकर मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो 14 रत्नों के साथ अमृत का कलश बाहर आया। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जो लगभग 12 सालों तक चला। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। इनमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। ये वही स्थल हैं जहां कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ आकर दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। कुंभ अपने शुरुआती रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। गुप्त साम्राज्य के दौरान कुंभ मेले को एक पवित्र सभा के रूप में मान्यता मिली हुई थी। उस समय प्रयागराज को कुंभ के आयोजन का प्रमुख केंद्र माना गया। गुप्त सम्राटों ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खासा महत्व दिया, जिससे कुंभ मेले की महत्ता और पहचान और भी बढ़ी। मध्यकाल में कुंभ मेला और भी भव्य हो गया। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने कुंभ मेले को काफी प्रोत्साहित किया। सम्राट अकबर ने कुंभ मेले में हिस्सा लिया और गंगा किनारे घाटों का निर्माण कराया, जिससे तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। 1565 में आयोजित कुंभ के दौरान अकबर ने नागा साधुओं की परंपराओं को समझा और उन्हें कुंभ मेले की शाही शोभा यात्रा का नेतृत्व करने का अधिकार दिया। ब्रिटिश काल में यूरोपीय पर्यटकों और अधिकारियों ने कुंभ मेले के विस्तृत विवरणों का दस्तावेजीकरण किया। ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं सदी में कुंभ मेले का विवरण लिखा था, जिसमें इसके धार्मिक क्रियाकलाप, विशाल जनसमूह और सामाजिक धार्मिक आयामों का वर्णन किया गया था। इन दस्तावेजों ने कुंभ मेले में विकास और समय के साथ उसकी स्थिरता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। यही कुंभ मेला ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए 1857 विद्रोह और आज़ादी का एक केंद्र रहा, जिसमें भारत को आज़ाद कराने के लिए और पिलग्रिम टैक्स को रोकने के लिए
प्रयागवाल कम्युनिटी, अखाड़ा, स्थानीय लीडर और कुंभ मेले के भक्तों ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा प्रयाग कुंभ मेले में ही सनातन धर्म सभा ने ही ये फैसला लिया था कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में करेंगे। इससे ये कहा जा सकता है कि कुंभ मेले ने देश की वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बन गया। कुंभ मेला अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी बन चुका है, जहां अलग अलग राज्यों के लोग अपनी कला, संगीत और नृत्य प्रदर्शित करते हैं। ये मेला भारत की विविधता और एकता का उत्सव बन गया है, जो दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आज कुंभ केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक परिवर्तन का मंच बन चुका है। कुंभ मेला केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये कई विश्व रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन चुका है। 2019 में प्रयागराज शहर में कुंभ मेले के दौरान 503 विशेष बसों की सबसे लंबी परेड आयोजित की गई थी, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद हैंड प्रिंट पेंटिंग में सबसे ज्यादा योगदान और एक साथ सबसे ज्यादा लोगों ने सफाई करने का रिकॉर्ड भी बनाया। महाकुंभ मेला एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव है, जो हमारी धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता को प्रकट करता है। महाकुंभ मेले में आकर जहां लोग अपने विचार साझा करते हैं और समाज में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।